नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। टॉप 20 क्वेश्चनों की यहाँ पर सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पर जीके पूछी जा रही है तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने बिना समय गंवाए हुए, और आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी कि यहाँ पर 3 ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं और एक ऑप्शन आपका गलत है। देखते हैं हम। PAN यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर बिल्कुल आपका सही है। PNG यानी कि पोर्टेबल ग्राफिक नेटवर्क बिल्कुल आपका सही है। CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद में OPE और C यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। ये ऑयल नहीं होता दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका दोस्तों मुख्यालय आपका कहाँ है तो आप बताएंगे कि वियना में इसका मुख्यालय है। वियना में इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में, वियना में इसका मुख्यालय है। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बाकी आपके फुल फॉर्म सही हैं। CNG काफ़ी बार पूछा गया है। PAN आपके पेपर में बहुत ही बार आया है। आगे हम देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कि 3 बुक्स यहाँ पर आपको सही मिलेंगी और एक जो कि जोड़ा है वो आपका गलत है। अगर हम बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड की तो आप बताएंगे कि राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल दोस्तों ये आपका सही है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इंडिया विंस फ्रीडम की तो आप बताएंगे मौलाना आज़ाद, दोस्तों ये भी आपका सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनहैप्पी इंडिया की तो दोस्तों अनहैप्पी इंडिया ये लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा ये लिखी गई है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा और कहीं पर भी आप लोग नोट करते जाइए। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? विद्यापति, सूरदास, जयदेव या मीराबाई? दोस्तों विद्यापति, सूरदास, जयदेव या मीराबाई? दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता आपके जयदेव हैं। C ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को देख करके जाइएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसका मुख्यालय का जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक में आपको 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा कि विश्व व्यापार संगठन तो आप बताएंगे इसका मुख्यालय जिनेवा में है, बिल्कुल सही है आपका। रेड क्रॉस, इसका भी आप मुख्यालय बताएंगे तो ये भी आपका जिनेवा में है और रेड क्रॉस की स्थापना 1863 को की गई थी। और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी आपका इसका मुख्यालय है लंदन में। ये दोस्तों ये आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये आपका मानवाधिकार के लिए है, यानी कि मानव के अधिकारों के लिए है। लेकिन जो आपका यहाँ पर गलत है दोस्तों, GATT यानी कि गैट का लंदन में नहीं है, गैट का दोस्तों जिनेवा में है। गैट का कहाँ है मुख्यालय? जिनेवा में है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार गलत हो जाएगा। B ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ये आपका लंदन में नहीं है, ये आपका जिनेवा में है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं 5वें प्रश्न की, दोस्तों नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को बताना है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे कि इसका मुख्यालय दोस्तों है ब्रुसेल्स,
बेल्जियम में। ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके 6वें प्रश्न की, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। शास्त्रीय नृत्य बहुत ही अच्छे से किए जाते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि भारत में आपके 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। दोस्तों मणिपुरी आपका शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी भी आपका शास्त्रीय नृत्य है, सतारिया भी आपका शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन जो आपका बिहू है, ये आपका है लोक नृत्य। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपका, देखिएगा कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चंस आपको 20 देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस यहाँ से कम 50 तैयार होने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको लगभग में 3 क्वेश्चन और मिल रहे हैं। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय पक्षी दिवस तो आप कितना बताएंगे? 12 नवंबर। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय सद्भावना दिवस तो आप कितना बताएंगे? 20 अगस्त। अगर आपसे पूछे हिंदी दिवस आप बताएंगे 14 सितंबर। अगर आपसे पूछे आतंकवाद विरोध दिवस तो आप बताएंगे 21 मई। अगर आपसे पूछे कैंसर दिवस, कहेगा विश्व कैंसर दिवस। कैंसर दिवस बहुत बार पूछा गया तो आप बताएंगे विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी। अगर आपसे यहीं पे पूछ लेता है कि आपका विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अगर आपसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछता है तो आप राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताएंगे कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। अगर आपसे यहीं पर पूछ लेता है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस तो आप बताएंगे कि 11 मई को आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है। इतने आपको दिवस यहाँ पर बता दिए गए। आगे बढ़ते हैं हम। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है? सबसे प्रचुरता में कौन सा तत्व पाया जाता है? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन या हाइड्रोजन? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हाइड्रोजन के साथ में जाएंगे, डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? तो आप बताएंगे दोस्तों फरिश्ता, इब्न बतूता, अबुल फजल या बीरबल। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो अबुल फजल के साथ में, सी ऑप्शन के साथ में सही हो जाएगा। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल। बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है ये आपके पेपर में। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? आप सभी को बताना है प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या एथिलीन। दोस्तों गोबर गैस के लिए इसका जो प्रमुख घटक होता है आप बताएंगे तो आप कहेंगे कि गोबर गैस में सबसे ज़्यादा जो उसका प्रमुख घटक होता है वो होता है आपका मीथेन, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ओजोन परत का जो अवक्षय है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो आप बताएंगे कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ओजोन परत आपके किस मंडल में है? ओजोन परत आपके किस मंडल में है? और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और ओजोन परत जो है वो किस मंडल में है? समताप मंडल में है आपका या बहिर्मंडल में है? आपके किस मंडल में है तो आपको बताना होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। झूम खेती अभी भी प्रचलित है। झूम खेती अभी भी प्रचलित है तो आप बताएंगे कि मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, इन सभी में अभी भी झूम खेती प्रचलित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? तो आप बताएंगे कि स्टार्च यानी कि मंड। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है, यानी कि मंड के पाचन में मदद करती है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बहुत ही अच्छे प्रश्न है और आपके रिपीट होने वाले ये प्रश्न है।
आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तब आप बताएंगे कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान है प्लीहा को कहा जाता है, यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फसलों से, अगर क्वेश्चन आता भी है फसलों से क्वेश्चन, तो पूछेगा खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रबी की फसल नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो फसलें दी गई हैं इनमें से कौन सी फसल है जो रबी की फसल नहीं है। गेहूँ दोस्तों रबी की फसल है, गेहूँ के साथ जौ भी होता है और जौ के साथ सरसों भी होता है, यानी कि ये तीनों फसलें जो आपकी हैं ये आपकी रबी की फसलें हैं। और अगर जूट की बात की जाए तो दोस्तों जूट ये आपकी खरीफ की फसल है, जूट ये आपकी खरीफ की फसल है। आगे हम देखते हैं आपका अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो अगर राजस्थान की बात कर ली जाए तो आप बताएंगे यहाँ पर अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है जो कि राजस्थान में अरावली आपका पर्वत पड़ता है। और राजस्थान में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जयपुर बहुत ही प्रसिद्ध है जहाँ पर आपको हवा महल देखने को मिलेगा। चलिए हम आगे देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जहाँ पर अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आपको कहाँ दोस्तों देखने को मिलेंगी, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश आप सभी को पता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे टाइगर के लिए हमारा मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। गुजरात आप सभी को पता है कि सबसे लंबी तटरेखा अगर कहीं पे बनती है तो दोस्तों वो गुजरात में ही बनती है, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की। तो इसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी, यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं आपकी कहाँ हैं, तो वो आपकी महाराष्ट्र में है। अवध के अंतिम नवाब थे सिराजुद्दौला, आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह, गूंगे नवाब। दोस्तों अवध के जो अंतिम नवाब थे वो थे आपके वाजिद अली शाह। सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए गए। दोस्तों आपको पता है कि 17 मई 1498 को कौन आया, वास्को डी गामा भारत के तट पर पहुंचा था और वो एक कौन था, पुर्तगाली था। व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम बनाए गए थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थापित की। दोस्तों राजधानी देवगिरी किसने स्थापित की थी, और दिल्ली से, वो भी दिल्ली से स्थापित की थी देवगिरी, मोहम्मद बिन तुगलक। डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं भारत रत्न की डिज़ाइन, आप सभी को पता है कि भारत रत्न और उसकी डिज़ाइन, उसमें किस वृक्ष के पत्ते की तरह होती है, जो उसकी डिज़ाइन है वो किस वृक्ष के पत्ते की तरह होती है। आपने सभी ने देखा होगा, नीम के पत्ते की तरह, पीपल के पत्ते की तरह, आम के पत्ते की तरह या बरगद के पत्ते की तरह। तो दोस्तों नीम का पत्ता भी नहीं आपका, पीपल का पत्ता है या आम का है या बरगद का है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। भारत रत्न जो डिज़ाइन किया जाता है वो पीपल के पत्ते की, पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम जैव विविधता दिवस की बात कर लें, जैव विविधता दिवस की बात कर लें तो ये कब मनाया जाता है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्या ये 22 मई को मनाया जाता है या 22 जून को मनाया जाता है या 22 जुलाई को मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए, जैव विविधता दिवस 22 मई, 22 जून या 22 जुलाई। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नए प्रश्नों के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। धन्यवाद।